दिल्ली ब्लास्ट मामले में नूह से 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। दोनों पर आतंकियों को फंडिंग देने के आरोप हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं ये दोनों आरोपी और आतंकी उमर के ठिकाने वाले घर की भी बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने संदिग्ध मकान को पूरी तरह सील कर दिया गया है। 3 दिन से एजेंसियां लगातार नूह में कार्रवाई कर रही हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है, रेड की जा रही है ताकि जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान हो सके और इस मामले में अहम सुराग कोई हाथ लगे, आरोपियों तक पहुंचा जाए, दोषियों तक पहुंचा जाए। जो भी दिल्ली अटैक मामले में शामिल थे सबको काबू किया जाए। इसको लेकर लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं। एजेंसियों के रडार पर करीब 200 संदिग्ध लोग हैं। नूह, फरीदाबाद और दिल्ली तक ये पूरा ब्लास्ट नेटवर्क फैला बताया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में रोहतक की प्रियंका को हिरासत में लिया गया, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो है उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनका परिवार भी सामने आया। परिवार ने कहा कि प्रियंका का आदिल से कोई संबंध नहीं है। अनंतनाग में एमडी की पढ़ाई कर रही हैं प्रियंका, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। परिवार का कहना है कि वो हॉस्टल में ही रहती हैं। रूममेट ने बताया कि एजेंसियां प्रियंका को लेकर गई हैं, तब परिवार को पता चला कि डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं परिवार का कहना है कि परिवार पूरा सहयोग करेगा। पूछताछ में आतंकी नेटवर्क से उनका कोई संबंध नहीं है, ये भी परिवार का दावा है। तो डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया, अनंतनाग से हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसियों ने उन्हें हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनका परिवार भी सामने आया और परिवार का दावा है कि उनका किसी भी तरह के आतंकी नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। उन्हें ये उनकी रूममेट से पता चला कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के लिए एजेंसियां लेकर गई हैं और परिवार का कहना है कि वो इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे। ये है कि जिस तरह हम कल रात को बात कर रहे थे प्रियंका से, रात को 9 बजे करीब बात हो रही थी उससे, तो उसका एकदम ये आया कि भाई कोई गेट पे आया है, हॉस्टल में रहती है जैसे। अभी तो मीडिया में ये भी है कि वो कहीं प्राइवेट वो कमरा लेके रह रही है। ऐसा नहीं है, 2 साल से वो हॉस्टल में ही रह रही है। जो अनंतनाग का मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्टल में ही रह रही है। वो वहीं पे थी कल रात को, तो बात हुई उससे, तो उसने बताया कि कोई गेट पे आया है, मैं एक बार देख के आती हूँ। तो जब फ़ोन तो कट गया उसके बाद, तो फिर 9 बजे के 5 मिनट का टाइम था जब उससे लास्ट बात हुई। उसके बाद हमने फिर ट्राई करने की कोशिश की, तो उसका फ़ोन लग तो रहा था लेकिन उठा कोई रहा नहीं था। तो फिर लगभग 11-12 बजे करीब फिर जिससे उनके रूममेट से जो बात हुई उसके फ़ोन से, तो उन्होंने बताया कि कोई जांच एजेंसियाँ थी, वो उनको पूछताछ के लिए लेके गई थी। ये था। तो क्या पूछा, बताया प्रियंका ने क्या कुछ पूछा? नहीं, उनसे तो यही था कि आपने कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ का MBBS किया है, क्या है, इस तरह नॉर्मली बातचीत की थी उनसे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी कुरुक्षेत्र पहुंची, पिहोवा सरस्वती मंदिर में पहुंची। धर्म पत्नी है जेपी नड्डा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने मंदिर में माथा टेका। गुरुद्वारा छठी पातशाही में भी वो नतमस्तक हुई।